तेलंगाना दौरा कर रहे हैं, पब्लिक का भी रिस्पांस कैसा है सर? बेहतरीन है। कांग्रेस पार्टी पावर में आया हुआ तेलंगाना में माहौल कुछ चेंज है। बीजेपी की पार्टी, बीआरएस पार्टी कुछ भी नहीं करी। आपको मालूम है केसीआर के वादे, नरेंद्र मोदी के वादे खाली जुमले और फ्लॉप है। मैं क्या बोलूँ, केसीआर के वादे, घरा मिले, नौकरियाँ मिले, रिजर्वेशन मिला, स्किल डेवलपमेंट में कुछ मिला, लोन्स मिले, कुछ भी नहीं मिला। आप डायलेस बोले, इस्तांबुल बोले, सिंगापुर बोले, कुछ भी नहीं मिला। उसके लिए तेलंगाना क्या करी? तेलंगाना की आवाम उनको निकाल दी, कांग्रेस को ला ली। आज बीजेपी कई वादे बोले, नौकरियां बोले, प्राइस हाइक, प्राइस को कम करता हूँ बोले, करप्शन। और आप मेरे को एक बात बताइए, मैं पूरे बीजेपी वालों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कौन सा सेक्टर खुश है? क्या पुअर, गरीब, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल वाला, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कौन खुश है? लेबर खुश है, फार्मर खुश है, यूथ खुश है? कोई भी खुश नहीं है साहब। अगर से खुश है तो नरेंद्र मोदी के दोस्ता खुश है। 1% जो उनके दोस्ता हैं, पूरे हिंदुस्तान का पैसा उनके पास है। 15 लाख करोड़ रुपए आप आपके दोस्तों के माफ़ कर देते, मगर आप इतने बड़े बड़े बातें डेवलपमेंट के ताल्लुक से बोलते, मगर आप डेवलपमेंट क्यों नहीं दिखाते? किशन रेड्डी साहब से, मोदी साहब से, अमित शाह से, सबसे मेरा प्रश्न है, आप लोग पूरा मीडिया खरीद लिया। आज जितना भी मीडिया है वो अदानी का और अंबानी का मीडिया है। और अल्लाह का एहसान है, आप लोगों के वैसे चैनल वाले हैं, उसके लिए हमारी आवाज़ आवाम तक जा रही। आप लोग जो सर पे कफन बन के निकले और सच्चाई आप दिखा रहे हैं, आप सब चैनल वालों को मेरा सलाम। वरना जितना भी मीडिया हाउस है उनसे डीलिंग कर रहा, उनसे बिजनेस कर रहा, और पूरा मीडिया हाउस बीजेपी का प्रोपेगेंडा कर रहा। आज तक एडवर्टाइजमेंट देखता था मैं बड़े चैनलों में, अब पूरा प्रोपेगेंडा, लोग परेशान। अरे भाई बीजेपी ऐसा काम कर रही, वैसा काम कर रही। तो मैं पूछता हूँ आपको, तेलंगाना के लिए आप क्या करें? सिकंदराबाद के लिए आप क्या करें? और सिकंदराबाद में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है नामपल्ली, आप क्या करें? कौन सी गली, कौन सी बस्ती आप डेवलप करें? अब जो भी लीडर आप पे बात करता, आप उसको ईडी सीबीआई में फंसा देते, डुप्लीकेट के साथ डाल देते, आप उसको डरा देते। जहाँ पर भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट रही थी, आप गवर्नर को बोल देते कि वहाँ की जो भी गवर्नमेंट का काम है उसके फाइला रोक दो, पैरालाइज कर दो, काम धीमा कर दो। मैं खुली आपको एग्जांपल देता हूँ तेलंगाना का। 2 एमएलसी दिए, कैबिनेट साइन कर दी, कैबिनेट साइन करे बाद फाइल गवर्नर के पास है। एक हमारा आमिर अली खान और दूसरा कोदंडा राम। गवर्नर जो 2 दिन के अंदर फाइल क्लियर करना, 2 महीने से फाइल रख के बैठे हुए। तो आप क्या कर रहे हैं साहब? जो गवर्नमेंट आपकी नहीं है वहाँ पे आप गवर्नर के थ्रू काम को रोक दे रहे। जो भी लीडर आपके खिलाफ बोलता, ईडी आ जाती, इनकम टैक्स आ जाती, सीबीआई आ जाती, बस आप जेलों में रहते। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी चल रही क्या? तानाशाही चल रही? आवाम को मैं पूछना चाहता हूँ, 2004 से लेके 2014 कांग्रेस और यूपीए की गवर्नमेंट थी, और 2014 से 2024 बीजेपी और एनडीए की गवर्नमेंट है। दोनों को आप देखेंगे तो कहाँ पे तरक्की हुई। आज जो कॉमन आदमी है, जो जनता जनार्दन है, क्या वो खुश है? क्या डरा हुआ है? क्या? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज जस्टिस हो रहा, इनजस्टिस हो रहा, डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है? ये जो 10 साल का जो काल है, ये नफरत का काल है।
ये डर का काल है, मित्र काल है। नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी से क्या दोस्ती है रे भाई? चाहे सी पोर्ट रहो, एयरपोर्ट रहो, रेलवे स्टेशन रहो, कौन सी भी प्राइवेट कंपनी रहो, कोल रहो, मीडिया रहो, रोड्स रहो, आप अदानी अंबानी कुछ दे देते हर चीज़। तो ये बात तमाम मेरे जितने भी वोटर हैं उनको समझाने के लिए मैं आपको ये जो हिंदुस्तान का मामला है रख रहा हूँ। ओबीसी परेशान, शेड्यूल कास्ट परेशान, शेड्यूल ट्राइब परेशान और मुसलमान तो जोक है। सबका साथ सबका विकास। भाई मुसलमानों का आप क्या विकास करें नरेंद्र मोदी? किशन रेड्डी तुम बोले यारो 5 लाख मुसलमान आए सिकंदराबाद में, क्या करे फायदा तो मुसलमानों का? मोदी जी मदरसे में जाके हमारे मोहन भागवत, अरे नहीं मुसलमानों को भी लाना, मुसलमानों को भी साइंटिस्ट बनाना, आईएएस बनाना, आईपीएस बनाना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, वकील बनाना, कॉर्पोरेट कंपनियों में लाना। मुसलमानों के एक हाथ में कुरान रहना, एक हाथ में लैपटॉप रहना। जब बोला वाह रे वाह, अब होगा सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। कहेंगे साहब आप मुसलमान को टिकट ही नहीं देते, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। कहाँ पे आप मुसलमानों को, आप सिर्फ पॉलिटिकल पोलराइजेशन करते और अब आप आके ऐसी बेतुकी बात करते प्रधानमंत्री रहते हुए। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र कांग्रेस कहीं को लेता साहब? 60 साल राज करा कांग्रेस, आपके दिल में चोरी है मोदी साहब के। मोदी साहब अपने बीवी का मंगलसूत्र चुरा लिए थे शायद। और रही बात आके मुसलमाना बच्चे पैदा करते, बच्चे पैदा करते। बाल ठाकरे को कितने बच्चे थे मोदी साहब? बताओ कि बाल ठाकरे के बाबा को 11 बच्चों में, भाई बहनों में एक बाल ठाकरे निकला। तोगड़िया के कितने भाई बहन थे? 9। अडवाणी 8, 7, मोदी जी 6। मुसलमान बच्चे पैदा करते, बच्चे पैदा करते। परेशान होते मोदी, पाकिस्तान चाइना की बात करते। क्या बोलूँ मैं हमारे प्रधानमंत्री को? तो ये तमाम चीज़ें हमारी आवाम देख रही, तो उसके लिए पॉलिटिकल पोलराइजेशन छोड़ो, डिवाइड एंड रूल छोड़ो। हाँ, कांग्रेस पार्टी एक है जो यूनाइट और लीड करती। आज हिंदुस्तान तरक्की करा तो कांग्रेस के टाइम पे तरक्की करा। खाली ये बकवा करते, पन्ना प्रचारक है इनके पास, बूथ मैनेजमेंट करते और कॉर्पोरेट कंपनियों का जो इन्हों साथ देते और इनके दोस्तों को जो 15 लाख करोड़ माफ़ करे वो लोग चेकान देते वाइट मनी में, उसको बोलते पोल बॉन्ड। वो पैसे रख ले के पन्ना प्रचारों को ला के बूथ को मैनेजमेंट करके ये सरकार लेके आ रहे। तो ये बात अब समझ में आ गई। और जो भी मेरे को सुन रहा, मेहरबानी करके एक दिन की कुर्बानी दीजिए। गर्मी है मगर आप लाइन में ठहरिए, साथ में पानी बटर मिल्क ले जाइए और ये नरेंद्र मोदी को यहाँ से निकाल के फेंकिए। आपके ख़ानदान, आपके बच्चों का मुस्तकबिल और ये शहर का मुस्तकबिल और ये देश का मुस्तकबिल अगर से आगे बढ़ना है तो कांग्रेस हुकूमत आना है, इंडिया ब्लॉक आना है और एक सेकुलर गवर्नमेंट आना है, एक तानाशाही गवर्नमेंट को निकालना है। जय हिंद। सब एक लास्ट सवाल है। आज मैनिफेस्टो गांधी भवन में हालात, हाथ बदलेगा हालात बोलते, उसके ऊपर थोड़ा आपका क्या है? देखिए साहब, आज मैनिफेस्टो की बात करते तो लोग मजाक करते, आप मजाक कर रहे हैं बोलते, क्योंकि टीआरएस का मैनिफेस्टो मजाक बन गया, बीजेपी का मैनिफेस्टो एक मजाक बन गया। आज जो कमेटी के हमारे चेयरमैन साहब थे श्रीधर बाबू साहब को मैं बोला आप मैनिफेस्टो बनाना बड़ी बात नहीं है, मगर मैनिफेस्टो को अमल करना है। जिस तरीके से हर एक मज़हब को उसकी कोई इम्पॉर्टेंट किताब होती, वैसा
एक सेक्रेट किताब की तरह देखना है, उसको एक ईमानदारी के पर्चे की तरह देखना है, और जो हम बोलते हैं वो करना है। बोलना बहुत आसान है, मगर बोल के आप पूरे जने मुकर जाते। और एक चीज़ जो मैं पहले दिन से बोलता, आप मैनिफेस्टो पब्लिक को बताते और आप वो अमल नहीं करते, तो आगे जाके मैं इलेक्शन कमीशन को बोलूँगा, जो मैनिफेस्टो बता के पब्लिक को दीवाना बनाते, बेवकूफ़ बनाते, ऐसे मैनिफेस्टो अमल नहीं हुआ तो वो पॉलिटिकल पार्टी नेक्स्ट टाइम इलेक्शन नहीं लड़ना। वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर चीटिंग का केस आना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस आना, पर हिंदुस्तान में ये कानून नहीं है, ये कानून लाना है। तो आज गांधी भवन में मैनिफेस्टो जो भी रिलीज़ हुआ, हम बहुत सोच समझ के रिलीज़ करें, क्योंकि जब हम 6 गारंटियाँ रिलीज़ कर रहे थे, केसीआर पलट के बोला कहाँ से लाते, इतने पैसे कहाँ हैं, और हम मजबूती से बोले तेलंगाना सरप्लस स्टेट है, हम ला लेते। और जब हम पब्लिक में 6 गारंटी लेके गए, केसीआर साहब भी वो 6 गारंटियाँ लेके गए, मगर 2014, 2018, 2019 में जो केसीआर के बट्टेबाजी के मैनिफेस्टो थे, वो मैनिफेस्टो फिर बट्टेबाजी का है बोल के पब्लिक कांग्रेस की बात को भरोसा करी और कांग्रेस को पावर में लाई। तो मैनिफेस्टो बनाना बहुत आसान है, अमल करना मुश्किल है, और इंशाल्लाह कांग्रेस का इतिहास रहा। 100% तो हम अमल नहीं कर पाएंगे, मगर बराबर 60% हम अमल करेंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, पब्लिक सर्वे के मुताबिक हमने कहा तो पब्लिक का ये कहना है कि फिरोज खान दिन देख रहा ना रात देख रहा, दानम नागेंद्र को जिताने में लगा हुआ है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, सियासत हमारे को 24/7 है। हम ना संडे देखते ना ईद देखते, इलेक्शन रहा तो भी सेम, नहीं रहा तो भी सेम, क्योंकि हम नामपल्ली को हमारा ख़ानदान माने, और नामपल्ली हमारी महबूबा भी है, हमारी जान भी है। तो ये जो भी नामपल्ली की आवाम है, ये मेरा परिवार है। और ये टाइम कांग्रेस पार्टी अगर से 10 साल के बाद अगर से तीसरी टाइम नरेंद्र मोदी आएगा, तो हिंदुस्तान का नुकसान होगा, तेलंगाना का नुकसान होगा, सिकंदराबाद का नुकसान होगा, नामपल्ली का नुकसान होगा। तो ये नुकसान नहीं होना बोल के अवेयरनेस, जिस तरीके से तेलंगाना में हम केसीआर के ताल्लुक से बोल के कांग्रेस की हुकूमत लेके आए, वैसा अवेयरनेस का काम हम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल को दावे के साथ बोल रहा हूँ, सिकंदराबाद हल्के के अंदर 7 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं, अंबरपेट, खैरताबाद, जुबली हिल्स, सनत नगर, मुशीराबाद, नामपल्ली, खैरताबाद, ये 7 में सबसे हाईएस्ट वोट नामपल्ली से आएंगे। ये हमारा वादा है और ये हमारा फ़र्ज़ बनता। पब्लिक को क्या रहेगा आपका मैसेज? अभी पब्लिक को यही मैसेज है, आप सोचिए, कांग्रेस बोल के वोट मत डालिए। जो अच्छी पार्टी है और जो अच्छा नेता है, जो 24 घंटे आपके साथ रह सकता और अब तक आपके मसले और मसाइल में आपके साथ था, और उसका नारा एक ही चीज़ है, डेवलपमेंट, और पूरों को एक ही नज़र से देखता। मुसलमान ऐसा एक ईमानदार शख्स जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को अपना परिवार मानता, ऐसे शख्स को आपके पास जो औजार है, वेपन है, वो वेपन को आप यूज़ करो। डेमोक्रेसी के अंदर सबसे तगड़ी चीज़ का नाम है आपका वोट। मगर अफसोस इस बात का है, आप उस दिन हॉलीडे मनाते, क्रिकेट मैच देखते, पिक्चरों को जाते, घर धोते रहते, बाथरूम धोते रहते। मेहरबानी करके जो लंगे बट्टेबाज है उनको आप धो दो, घरों से निकलो और हक और ईमान का वोट डालो। हक और ईमान की गवर्नमेंट आती। आप लोग वोट नहीं डालते, मगर आप पूरे पॉलिटिशियनों को गालियां देते। मैं मानता हूँ 95% जो पॉलिटिशियन है वो जोकरा है, मगर 5% जो है वो लीडरा है, वो ईमानदार है। वो 5% लोगों को आप लेके आइए और अपनी गली बस्ती, अपने घर और अपने आने वाले नस्ल और अपने बच्चों का मुस्तकबिल आबाद करिए और उसको आप चमकाइए। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, शुक्रिया।